ले चले गंगा जी में बहा दी कई गंगा लगे है बेकार हो जाए द्वारपाल ओ पिता आपके साथ में ये किसने कीना आपके साथ में ये किसने कीना ओ कुछ तो बोलो हे पिता और पूछे के द्वारपाल इधर आओ यार। अब मैं क्या करूं द्वारपाल? का करबो भैया देखो कई गोली लाग है मेरे पास कोई धन दौलत कोई पैसे कोई खजाने कुछ भी नहीं कुछ है। नहीं है हम अपने बाबूजी के कफन कहां से लाऊं? एक से एक दाता धनी बैठा है, कफन के लिए मिल जाई 10-10 रुपया दे तो उनके कफन भरे खोजी रोटी भरे फिर मांग ली हो वही तो बात है यार। कमवा लग चाहिए तो फिर ले। लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है द्वारपाल। अरे बापू तोरे ललनवा द्वारपाल अरे बापू तोरे ललनवा ये कफनवा के बिना रोए बापू बापू तोरे ललनवा चलो बाबूजी को अंतिम अब संस्कार किया जाए। ठीक है भैया कोई फायदा नहीं होगा भैया। अब चलो बाबूजी को ले चला जाए। वारे बाबूजी ठीक है बिंदिया तुमने जो किया है
सब कुछ अच्छा किया है, लेकिन बेटिया समझ लो, मैं संतोषी माँ की कसम खा कर कहता हूं, इस अपमान का बदला बिंदिया तुमसे ना चुका लिया तो मेरी माँ की दूध हराम है। बिंदिया, आ रहा हूं तुम्हारे पास। दरबारी, हाँ मालिक। अभी बेदिया बड़कू का खून करके मेरे पास नहीं आई। आवत हो है बड़कू के खून उन के आवत हो जाए भागी। मालिक, बहुत देर होगा, भाई बहनी नाई लौट के आई। हेलो हेलो पिताजी नमस्कार। हर पिताया जी बड़कू को गोली से मारा, तो पिताया जी बड़कू को गोली से मारा, और बचा उसका बेटा एक हाथ जाना। देखिए बेदिया, बड़कू का खून हो गया और किया अच्छा बेटी जो उसे आज मारा। किया अच्छा बेटी जो उसे आज मारा, और तुझे देख बेटी खुशी मिले। देख बेटी खुशी दिल हमारा, और खुशी दिल हमारा, खुशी दिल हमारा। लेकिन पिताजी, ये बात किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, केवल आप जाने या मैं। ठीक है बेटी, और विशैला से कभी नहीं बताना। ठीक है, ये बात विशैला से नहीं बताएंगे। और उसका बेटा अमृत बचा है, उसे अभी मैं मिटाकर रहूंगी। ठीक है बेटी, तुम्हें इजाजत है, आदेश है। ठीक है पिताजी, लेकिन एक सवाल है आपसे। कौन सा सवाल है? जो मन्नत मैंने मांगी थी और मंदिर गई थी, वो मेरा पूजा अधूरा रह गया था, इसलिए मैं दोबारा जाना चाहती हूँ। ठीक है, जा सकती हो। अगर तुम्हारा पूजा अधूरा रह गया है तो दोबारा जाकर पूजा कर सकती हो। ठीक है पिताजी, मैं चल रही हूँ। नमस्कार। नमस्कार। दरबारी, दरबारी, जैसा बिजली में करंट दौड़ता है, हाँ हाँ ये कहीं लवज में जबान पर आ जाना स्टेट पे। ठीक है मालिक, जैसी आपकी मिर्गी। मिर्गी मिर्गी नहीं, मर्जी बोला जाता है। मर्जी मर्जी। तो इस प्रकार से बोलना। ठीक है। बेदिया गई है मंदिर को, अच्छा उसका पूजा अधूरा रह गया था जी, और वो पूजा करके तब आएगी। ठीक है मालिक। दरबारी, तुम होशियारी से रहना, क्योंकि जिला बिजनौर में हमारा दुश्मनी बहुत
लंबा हो चुका है। जी हाँ। गरीब मुझे देखकर जलते हैं। टेंशन न करो मालिक। ठाकुर से जब बगावत किया जी। तो ठाकुर उसे जीने नहीं दिया। उनका खत्म ही कर दिए। उसे जीने का कोई हक नहीं है। जी। ठाकुर ने जिसे चाहा उसे आबाद कर दिया जी। और ठाकुर ने जिसे चाहा उसे बर्बाद कर दिया। ठीक है मैं चल। ठीक है चलिए। आए अरे गोदावरी चली गोदना, अरे गोदावरी चली गोदना, राधा रानी श्याम से गोदावरी चली गोदना, रानी श्याम से गोदावरी हाय मेरे पिताजी, बहुत याद आ रहा है मेरे बाबूजी का। वो तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। याद आने से दिल जाने से जान जा रही है।
दरबारी कहिए। देखिए, हमारे पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी का देहांत हो गया। बयान होगा। अबे बहुत मारिए साले। तो ही तो कहा था बयान होगा। हमें तो गम है और तुम्हें खुशी है साले। अरे तो आपे तो कहा था देहांत हो गया बे। अच्छा ध्यान तक मतलब मर गए, हाँ, यह मतलब। लेकिन हमारे बड़े भाई साहब, जी उनका 22 साल हो गए, जी। कोई पता नहीं है कोई पता ही नहीं। कि किस शहर में है। लेकिन लेटर लाओ, एक लेटर लिखकर भेजता हूं, जी वो कहीं ना कहीं होंगे जी तो डाक खाने में मिलेगा। ठीक है। अगर जब मिलेगा तो पिताजी का हाल सुनेंगे कि पिताजी देहांत हो गए, जी हाँ, तो तो भाग छुट्टी गया। लेकर भाई साहब घर आएंगे। ठीक है। लेटर लाओ। हाँ एम लिख दियो। हेलो हेलो द्वारपाल, लो तुम लिखो, मैं बोलता हूँ। लो लिखो। प्रिय बड़े भाई साहब, प्रिय बड़े साहब, प्रिय बड़े भाई साहब, प्रिय बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब, नमस्कार। नवचार नमस्कार। नवचार हम कही। नवचार नहीं, नमस्कार। नमस्कार। आगे का समाचार यह है कि आगे का समाचार ये है कि पिताजी का पिताजी का देहांत हो गया। देहांत होगा। अबे देहांत हो गया। देहांत होगा। देहांत नहीं बे, काट दिया। देहांत हो गया। देहांत होगा। देहांत हो गया बे, देहांत। देहांत। हाँ, देहांत। हाँ चलो। देहांत हो गया। देहांत हो गया। आप छुट्टी लेके आज छुट्टी लेके कुछ दिनों के लिए कुछ दिनों के लिए घर चले आए। घर चले आना। आपका महान कृपा होगी। आपका महान कृपा होगी। और छोटे भाई छोटे भाई का नमस्कार। अमृत, छोटे भाई अमृत का नमस्कार। छोटे भाई अमृत का नमस्कार। ये डाकखाने में डाल देना। मेरे बड़े भाई साहब, बस बस हो गया। अब मैं चलता हूँ जाओ। और ये डाकखाने में डाल देना। ठीक ठीक ठीक। कहीं भी होंगे तो डाकिया जरूर देगा। हाँ हाँ हाँ, जरूर पाएगा। जाए थे हम डाले देते। ठीक है, जाओ मैं चल रहा हूँ। जाओ। क्योंकि हमारे पास कोई संपत्ति तो है नहीं। बड़े भाई साहब बाहर से आएंगे तो कम से कम आराम से बाबूजी का क्रियाक्रम तो हो जाएगा। जी हाँ। पैसे लेके हाँ, आएंगे। हाँ। अब वो फौजी आदमी है, जब ये तब पैसा वैसा लेके ही है। वही बात। हाँ बस इन क्रियाक्रम को निपटाए दी हो। हाँ भैया, ठीक है। वही सोच रहा हूँ, इसीलिए तो मैं डाला हूँ खत। हाँ ठीक है चलो। मिट्टी तो हाथ से नहीं हुआ क्योंकि अभागा थे। जी हाँ। हम सही थे। जी मेरे हाथ से मिट्टी पे आए पिताजी, जी स्वर्गवास हुआ। जी हाँ। लेकिन मेरे भाई, बड़े भाई साहब अभागा थे कि अपने बड़े औलाद का हाथ के मिट्टी नहीं पाए। चलो बदा क्यों भर सब द्वारपाल? होता है। बदा भर होता है। वही बात। ठीक है, चलता हूँ, ये डाल देना। चलो। अरे यतनत बड़ी ठुन कही गौने का, यतनत बड़ी ठुन कही गौने का। यतनत बड़ी ठुन कही गौने का, यतनत बड़ी ठुन कही गौने। अब मैं आज 22
साल हो गया मुझे ये फौजी में भर्ती हुए, लेकिन अभी तक मेरे घर के कोई खबर मेरे पास नहीं आया। मैंने यहां से खत भेजा था, लेकिन हमारे माता और हमारे पिता वापस हमारे वास्ते कोई खत नहीं भेजा। बहुत मेरा तबीयत अपने माता और पिता में लगा है, लेकिन आज के दिन मैं अपने माता और पिता का इंतजार करूंगा। कहिए सर। चौकीदार, कहिए सर। तुम्हें मालूम है क्या? कि हमने घर पे अपना एक खत भेजा था जी और हमारे घर से वापस जी सर। हमारे वास्ते कोई खत नहीं आया। हाँ सर। मैं उस खत का इंतजार करता हूँ। जी। इसके बाद एक काम करो, क्या? तुम थोड़ा डाकखाने को चले जाओ। जी। हो सकता है कि हमारे नाम का कोई खत आए हो और वहीं पर पड़ा हो। ठीक है। तुम डाकखाने को जाओ, डाकखाने से वापस आओ। ठीक है सर। ये लियो सर। ना तुका कहते दिया ना उते दिया। पोक मैल लेके आवा है अब। द्वार पाल, ये हमारे नाम का खत आया था ना? हाँ। कहाँ लिखा है? जगह करिका छोड़ गुजर का पढ़ो। अबे करिका छोड़ के उधर का क्या पढ़ूंगा? हाँ। चौकीदार, हाँ सर। तुम्हें क्या मालूम है कि हमारे खत में क्या लिखा है? अब पढ़ के सुनाओ, हम तो पढ़े लिखे है ये नहीं हम। तो ठीक है, ये खत मैं जरूर पढ़ूंगा। प्रिय भाई साहब, तुम्हारा छोटा भाई तुमसे नमस्कार करता है। आगे शुभ समाचार ये है कि तुम पिताजी का देहांत हुआ। आप छुट्टी लेकर और घर पर वापस चले आओ कुछ दिनों के लिए। चौकीदार। हाँ सर। ये तो बहुत गजब हो गया चौकीदार। हाँ पिताजी तहार खत्म हो गए, अब छुट्टी मांग के चलो। चौकीदार। हाँ सर। अब मुझे छुट्टी कैसे मिलेगा? मैं कैसे यहाँ से बॉर्डर से अपने माता और पिता का मैं दर्शन करूंगा? हमारे पिताजी का देहांत हो गया। मैं कितना बदनसीब था जो मुझे छुट्टी ना मिला और पिताजी को मिट्टी देने के लिए मुझे मौका नहीं मिला। मैं कितना बदनसीब हूं। और मेरा छोटा भाई अमृत कितना नसीबदार है कि उसे पिताजी को मिट्टी देने के लिए मिला। अब तोहरे किस्मतिया में नहीं रहा सर। आशीष पे कैसे गाज गिरा और दिया है मेरा। आशीष पे कैसे गाज दिया गिरा और कितना नसीब हुआ और मिटा ने पिता दिया। या परमात्मा, अब मैं क्या करूं और किस प्रकार से मैं छुट्टी करके और अपने पिताजी का कुछ क्रियाक्रम कर सकूं? मुझे सरकार ने छुट्टी भी नहीं देता है। इतना बड़ा मेरे लिए इतना कड़ी ड्यूटी मिला है
मैं एक फौजी हूं या भगवान कि मेरे पूरे परिवार नाश हो जाए लेकिन मुझे छुट्टी ना मिले। चौकीदार। हाँ सर। चौकीदार चलो मैं चल रहा हूं अपनी ड्यूटी पर। जी टाइम आएगा फिर देखा जाएगा। ठीक है चलो। अरे बासावा कई पातिया पोनैया डोलैना नदी पोनैया डोलैना नदी पैसे डोलैना दी हमसे दरबारी, ए दरबारी भैया। देखिए, अब हम तो अब चले हैं गम मनाने के लिए। अपने पिताजी के अफसोस में हम गम मनाएंगे। ठीक है लेकिन उस हरामजादी जी अगर बिसरा गई जी तो मेरे पास कदाब नहीं लाना हरामजादे। ठीक है पहली बात बता रहा हूँ, ठीक है मेरे पास उसे नहीं लाना। ठीक है बुसैला कही है कह देना कि तुम्हें देखना भी नहीं अमृत चाहते हैं। बस ठीक है बता दे। उन्हों के खातिर मेरे पिताजी को जान गंवाना पड़ा। जी अब हम जा रहे हैं गम मनाने के लिए। ठीक है चलो भैया। ठीक है। तो प्यारे अमृत याद क्यों और बैठे हो तो प्यारे अमृत याद क्यों और बैठे हो और कितने आमने काल से लिया चांदनी और लिखा तकदीर